हर हर महादेव। वेलकम मैडम जी। जयभान किधर है? सर जी वहां पर है। जयभान जी बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, हमें एक मौका और दे दीजिए प्लीज। मैं आपको बोल चुका हूँ, अब जाइए यहाँ से। मेरी बॉस आ रही हैं, हटे यहाँ से आप। महाशिवरात्रि के इस उत्सव की इंपॉर्टेंस पता है ना? तो ये सब कैसे होने दिया आपने? You are fired. मैम मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो बोला सो बोला। Is that clear? चाहिए दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। रेटिंग्स अच्छी देखकर मैंने पुष्पा क्लाउड किचन को ऑर्डर दिया। किन लोगों को ऑर्डर दे दिया आपने? उन्हें ऑर्डर दिया था मैम। What? मैम मैम गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। आपकी तारीफ? जी मैं पुष्पास क्लाउड किचन की ओनर हूँ, आई मीन वन ऑफ द ओनर्स। यानी आपकी रेटिंग्स में मैनिपुलेशन, काम में दम नहीं। नहीं मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ह्यूमन एरर हो गया है। मैं मानती हूँ हमसे गलती हुई है, पर हम अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हैं। प्लीज एक मौका दे दीजिए हमें। देखिए ज्यादा टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास, एक आखिरी बार भरोसा करके देखिए प्लीज। एक मिनट मैम, आप प्लीज ये सैंपल टेस्ट कीजिए एक बार। मैं मानती हूँ ये मेन्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, पर महाप्रसाद बना बहुत टेस्टी है। एक बार ट्राई कीजिए। प्लीज मैम। कॉन्फिडेंट लोग पसंद है मुझे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट लोग इरिटेट करते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मैम, हमें हमारे काम पर और शिव जी के नाम पर पूरा भरोसा है। प्लीज ट्राई इट। ओके, पर सिर्फ गलती मानने से क्या होगा? उसे सुधारने के लिए कुछ दाव पे भी तो हो, तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मतलब अगर ये महाप्रसाद किसी को पसंद नहीं आया तो तुम्हें सबके सामने अपनी गलती की माफी मांगनी होगी, और इस ऑर्डर का एक पैसा नहीं मिलेगा।
उल्टा जितने का ये ऑर्डर था उसके डबल लौटाने होंगे एडवांस के साथ। जो बोला सो बोला। इज दैट क्लियर? नहीं दीदी, ये मांग तो बहुत ज्यादा है और एक तरफा भी। हर हर महादेव। मंजूर है। पूरी बात तो समझ लो। इसे मैं टेस्ट नहीं करूंगी, इसे टेस्ट करेंगे यहाँ आए हुए भक्त। अगर इन्हें पसंद आया तो तुम पास, वरना तुम फेल। एक और मौका दे रही हूं, सोच लो। सोच लिया, मंजूर है। माँ, कुछ फलहार कर लीजिए। अब तो जब तक हमारे भोलेनाथ खुशखबरी नहीं भेजते ना, हमारे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। हेलो माँ, बस समझिए आपके मन का फैसला आने वाला है, क्योंकि आपकी गौरैया ने अपने औकात से ज्यादा वजन लकड़ी लेके उड़ने की कोशिश की है। उड़ नहीं पाएगी, गिरेगी वो भी मुंह के बल। और ये जो महोत्सव अरेंज करने वाली मैडम है ना, उसने आपकी गौरैया के सामने ऐसा दाव खेला है ना माँ, समझो ऑर्डर तो गया हाथ से, साथ में ऑर्डर के दुगने पैसे चुकाने पड़ेंगे, वो अलग। हाँ ठीक है। क्या दिखाई नहीं देता क्या? अगल बगल में लोग भी हैं। तुझे दिखाई नहीं देता कि बंदा खड़ा हुआ है? क्या कर लेना? हम साधक हैं और महादेव सिद्धि। जो कुछ हो रहा है ना, उनकी मंजूरी से ही हो रहा है, तो उनके आशीर्वाद से मन में पूर्ण विश्वास रख के काम शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोलेनाथ पसंद आ जाए इन्हें, मेरी नौकरी का सवाल है। बिना प्याज लहसुन के भी इतना स्वादिष्ट खाना है, एक बार में मन ही नहीं भरा। प्लीज रिपीट करिए। महादेव का आशीर्वाद है आप पर। क्या नाम है आपका? शिवांगी पांडे। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद। पूरी।
तेरे को मैं बताता हूँ कि क्या होता है। भाई साहब, इसकी तरफ से ना मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज का इतना शुभ दिन है, लड़ाई झगड़ों के लिए थोड़ा ना होता है। आपको जहाँ जाना जाइए भैया। हैप्पी शिवरात्रि। तू चल मेरे साथ, चल। कमाल है? किसी भी जगह में किसी के भी साथ उलझ जाता है तू। वैसे ही दिमाग आउट है मेरा। ऊपर से मैं खड़ा हुआ था, आके मुझसे लड़ रहा है। ऊपर से शिवांगी ने मेन्यू चेंज कर दिया और ओनर सुना रहा है टाइम लगता है खाना बनने में। एक मिनट, शिवांगी ने मेन्यू चेंज कर दिया? कैसे? मुझे क्या पता जीजा। एग्जैक्टली। फिर शिवांगी को कैसे पता होगा? उसके हाथ में जो मेन्यू है वो उसने बना दिया। वो जानबूझ के कोई महाप्रसाद का मेन्यू गलत थोड़ी ना बनाएगी। एक सेकेंड, कहीं ना कहीं किसी ने ये जानबूझ के किया है ताकि ऐन वक्त पे तुम्हारा महाप्रसाद का ऑर्डर कैंसिल हो जाए। इस सब में ना दोष उस मेन्यू बदलने वाले का है, ना कि शिवांगी का। उस पर तो तुझे भरोसा रखना चाहिए। जीजा भरोसा है, और मैं ये भी जानता हूँ वो हर सिचुएशन में डट के खड़ी होती है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ। तो ये समझ नहीं आ रहा कि बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उधर दे, सबके स्टॉल एकदम खाली हैं, लेकिन अपना एकदम खचाखच भरा हुआ है। ये है शिवांगी दा प्रॉब्लम सॉल्वर। और भाई, जब ऐसी लड़की जीवन में होती है ना, तो उसको अपनी पलकों पे बिठाना होता है, सर आंखों पे, समझा? बम बम बोले, ये हमारी विश्राम की जगह है और तुम मेरे बिस्तर पर पैर रख के खड़े हो। क्षमा गुरुजी, क्षमा कीजिए। मैम आप चिंता मत कीजिए, महाशिवरात्रि है तो महादेव उनके महाप्रसाद में कोई कमी नहीं होने देंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी ऑनलाइन मीटिंग है मेहता जी के साथ। लाइव किचन। मुझे अंदाजा था कि महाप्रसाद इतना टेस्टी बनेगा कि लोग 2-2 बार लेकर खाएंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बर्तन, चूल्हा, मिक्सर ग्राइंडर, ग्रोसरी और थोड़ी सब्जियां तुम्हें बिना बताए पहले ही ट्रक में लोड करा दी थी। बेटा, समोसे के साथ धनिया की चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। हाँ हाँ, 2 मिनट। दीदी ये डालो ना इसमें। हाँ वही वही, उसके साथ ही रख दो, दोनों साथ नहीं रखना। हाँ
राधा, इसकी चटनी बना दो फटाफट से। थैंक यू। माँ जी बस 2 मिनट, मैं आपको अभी ताज़ा चटनी बना के देती हूँ धनिए की। तब तक आप जलेबी खाइए, ये रगड़ा पैटिस भी ट्राई कीजिए। जी बेटा। जी। वो और कुछ चाहिए? हाँ, टेम्पो में छोटा वाला चूल्हा रखा है, वो ले आओगे प्लीज? हाँ ठीक है, ले आता हूँ। हाँ। तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं, कह दे जरा नजरों से, छू ले जरा अधरों से, दिल की जमीन पे फिर खिल उठे फूल से, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है। हलवा मिलेगा? हलवा दीजिए ना। क्या क्या ढूंढ रही हो? इमली खत्म हो गई है और बाहर टेम्पो में भी नहीं है। कोई नहीं, मैं दुकान से जाके फटाफट लेके आता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आमचूर है ना, उससे काम चला लेंगे। तुम यहीं रहो मेरे साथ। दीदी, हाँ चटनी तैयार हो गई। अरे वाह माता जी। जी बेटा। चटनी तैयार हो गई है, ये लीजिए, एकदम ताजी ताजी हरी चटनी। अब गर्मा गर्म समोसों के साथ एंजॉय कीजिए। जी बेटा। और कुछ हेल्प चाहिए? नहीं, थैंक यू। Okay, Mr. Mehta, looking forward. Thank you. एक प्लेट आलू टिक्की चाट मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस और धुन बहुत रेयर है। पास हो गई तुम।
पास हो गए हम। सब महादेव का आशीर्वाद है मैम। अच्छा, आपकी आलू टिक्की मीडियम रहेगी या तीखी? तुम्हारे टेस्ट की। तीखी। माँ शिवांगी तो पास हो गई, बाजी पलट चुकी है माँ, अब क्या करें? कौन हो तुम? रणवीर, जीजा पकड़ा उसे। उसी ने मैनी को बदला। आप लोग यहाँ संभालिए। कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है यहाँ? चलो छोड़ो, तुम्हारा स्टॉल ज्यादा हैपनिंग है। आप चलिए, मैं बस आती हूँ। ओके। जीजा, जीजा क्या हुआ? कहाँ लगी? क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ बैठ के ऐसे रो क्यों रही हो? डांस शो देखने नहीं जा रही? दीदी, अब हमारा डांस शो नहीं हो पाएगा। समझ लो हम डांस कंपटीशन से आउट हो गए। पर क्यों? जो कपल डांस करने वाले थे, उनकी गाड़ी रास्ते में यहाँ से बहुत दूर खराब हो गई। रोना बंद करो। उस कपल की जगह कोई दूसरा कपल डांस करेगा तो चलेगा? पर इतने कम टाइम में कौन रेडी होगा दीदी डांस करने के लिए? रोना बंद करो। अच्छा बता, जादू देखोगी? आंख बंद करो। लो, और रो मत। मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। हाँ बोलो। रणबीर, वो ऑर्फनेज वाली बच्चे का जो डांस कंपटीशन था ना, उसमें जो कपल पार्टिसिपेट करने वाले थे वो अब नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी जगह हम डांस कर लें क्या? बाद में बात करेंगे प्लीज। तुझे तो मैं बताता हूं। ये लीजिए दीदी। और भैया आई नहीं अभी तक? आ जाएंगे, डोंट वरी। लाओ तो।
भाग गया क्या? जीजा, उम्र में तो बूढ़ा लग रहा था, लेकिन भाग जवानों जैसा रहा था। पता नहीं था कौन ये। मुझे लगता है कोई दूसरे स्टॉल वाला होगा जिसको पता चल गया होगा कि पुष्पा क्लाउड किचन को भी ऑर्डर मिला है और उसने जलन में मेन्यू बदल दिया होगा। और यार इवेंचुअली तो सब ठीक हो गया ना, शिवांगी के कारण, है ना? ये मेन्यू मुझे रोशनी ने लाके दिया था, तो जैसे उससे बात करके इतना पूछना है कि उसे ये गलत मेन्यू किसने दिया। मैंने वहां पे बेमतलब में शिवांगी को सुना दिया। उसने फास्ट रखा है हमारे रिश्ते की मजबूती के लिए, और मैंने उसे ही सुना दिया। और वो भी 16 दिनों का बिना पानी के। रणवीर, जो हो गया ना उसको बदला नहीं जा सकता, अगर कुछ ठीक तो किया जा सकता। बात कर, माफी मांग, इतना ही कह सकता हूं। उसका है शायद बंदे का। रणबीर प्लीज जल्दी आ जाओ, डांस शुरू होने वाला है। अकेले मुझे समझ नहीं आ रहा बिना तैयारी के कैसे करूंगी। पार्टनर का साथ होगा तो मैनेज हो जाएगा। मुझे पता है शायद तुम नाराज हो जाओ मुझसे, क्योंकि मैंने बिना तुमसे पूछे ही हमारा नाम इस कंपटीशन में लिखा दिया, पर अब तुम्हारे साथ की जरूरत है मुझे। मेरे लिए नहीं तो कम से कम इस छोटी बच्ची की खुशी के लिए आ जाओ प्लीज। सी यू। चलो ठीक है, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलती हूँ, तुम बाकी सब देख लेना। वाओ, प्यूरी विद ब्रेन पे सो मच ऑफ टैलेंट। खाना, बिजनेस, डांस, मुझे कॉम्प्लेक्स दे रही हो। अच्छाई तो देखने वालों की आंखों में होती है मैम। वैसे तो मैं अभी जाने वाली थी, पर अब तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीदी, डांस से पहले व्रत खोल लीजिए। जब बाबा जी का आशीर्वाद मिला था ना, मैंने तभी तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपना व्रत रणबीर के हाथ से ही खोलूंगी। और अब डांस तो करना ही है, फिर जैसी महादेव की इच्छा। कहते हैं अगर आप पूरी तरह से सरेंडर कर दो ना, तो उन्हें आपकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। दीदी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी है। अगर आपके डांस पार्टनर नहीं आए तो आप अकेले परफॉर्म कर सकती है, अदरवाइज हमें आपको मजबूरी में डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। दीदी, हाँ? अब हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर अभी डांस शुरू नहीं हुआ तो, और अभी तक भैया भी आए नहीं हैं। ऐसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया बस अब थोड़ी देर में आते ही होंगे। और अपने डांस का थीम याद है ना, विश्वास। तो बस विश्वास रखो। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी ये डांस परफॉर्मेंस आशा ऑर्फनेज के बच्चों की तरफ से। हम अपने डांस के जरिए महाशिवरात्रि के मूल को दर्शाना चाहते हैं कि कैसे माता पार्वती ने अविनाशी शिव जी को पाने के लिए सालों अकेले तपस्या की, क्योंकि उन्हें अपने प्रेम और समर्पण पे पूरा भरोसा था। कई साल व्रत करके वो चलती चली गई कैलाश की ओर,
चलते चलते एक दिन ऐसा आया जब वो और नहीं चल सकी। तभी उनका साथ देने के लिए कैलाशपति महादेव को स्वयं अपना ध्यान छोड़कर आना ही पड़ा। समय आगे बढ़ता रहा, कई बार मौसम बदले और तब माता पार्वती को अपने व्रत, अपनी तपस्या का फल मिला महादेव के आने से। हंसी लगे हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए, तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, हर पल नया इजहार है, तेरे मेरे दरमियां। ओ भोलेनाथ जी, ओ भोले
आपने तो आज कमाल कर दिया। थैंक यू इन्हें कहो, ये नहीं आते तो डांस बीच में बंद हो गया होता। क्या संभाला है ना? रणबीर को एंट्री गेट के पास आने के लिए कहिएगा, मुझे उनसे मिलना है निकलने से पहले। जल्दी भेजिए। थैंक यू भैया, आप तो सचमुच हीरो हो। पर आप लेट क्यों आए? आपको पता है ना, हीरो कभी लेट नहीं आते। एक काम करो, रिजल्ट्स अनाउंस होने जा रहे होंगे ना, जाके देखो जरा बाहर। हाँ दीदी, जाती हूँ। हाँ मैं आती हूँ। क्या हुआ रणबीर, तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, ये बच्ची सही कह के गई, मुझे लेट नहीं आना चाहिए था और ना ही तुम्हें गलत समझना चाहिए था। यानी मैं क्यों भूल जाता हूँ कि तुम्हारा 16 दिनों से फास्ट है। मुझे ना अपने सिवाय कुछ याद ही नहीं रहता। आई थिंक मैं बहुत मतलबी हूँ। शिवांगी, शिवजी और माता पार्वती एक दूसरे के लायक थे, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता यहाँ रणबीर। अगर तुम मेरे लायक नहीं होते तो मेरे साथ भी नहीं होते। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे साथ रही, और मैंने तुम्हें हमेशा अकेला छोड़ा। लेकिन शिवांगी, महादेव की कसम, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हारा साथ दूं, जितने की चाह है उतना। जब एक रिश्ते में साथ देना तय हो जाता है ना, तो सब कुछ मिल जाता है। रणबीर जी और मैनेजर मैम आपसे मिलना चाहती है। वो बाहर ही आपका वेट कर रही है। हाँ जाओ जाओ, पता है वो बहुत अच्छी हैं। लगता है मेरे साथ साथ वो तुमसे भी इम्प्रेस हो गई हैं। जाओ। ठीक है, मैं आता हूँ अभी। भाई साहब, एक्सक्यूज मी। हाँ, यहाँ पे कोई मैडम मेरा वेट कर रही थी। वो यहीं पे थी, लेकिन उनको कुछ काम था तो वो निकल गई। अच्छा, थैंक यू। या वेलकम। महादेव के भक्तगणों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था। महाशिवरात्रि के डांस के रिजल्ट्स जो कि आ चुके हैं। तो फर्स्ट प्राइज जाता है शिवांगी और रणबीर पांडे की जोड़ी को। जोरदार तालियां। प्लीज आइए। और ये अवार्ड देने आएंगे शहर के मशहूर व्यापारी पिंटू तिवारी जी। पुष्पा क्लाउड किचन की तरफ से इन बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है हमारे पास। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी फैन
क्या? क्या डांस किया तुमने अपनी डांस पार्टनर के साथ? पहले एक्शन से इम्प्रेस किया, फिर फैन बना डाला डांस करके। ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं आता? या फिर नेक्स्ट टाइम इस फैन को डाई हार्ट फैन बनाना है? थैंक्स, बट आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारी नई दोस्त। मेरी दोस्त? आप मेरी दोस्त कब बनी? जब तुम मुझे उन लोगों से बचा रहे थे जो मेरी कार पर पेट्रोल डाल रहे थे। ओ, हाय। रेवा। और फोन इसलिए किया कि मुझे तुमसे मिलना है। क्यों? रीजन मिलके डिसाइड कर लेंगे। पर तुम्हारा ये क्यों थोड़ा रूड था, बट आई फॉरगिव यू। सॉरी, पर ऐसे अचानक आपने मिलने के लिए पूछा तो मैं... अचानक मिले, अचानक दोस्ती हुई, फिर अचानक मिले, मैं इम्प्रेस हुई, तो अब प्लान करके मिलने में क्या इशू है? तो कल 11 बजे मेरे ऑफिस में मैं वेट करूंगी। कल? ओके, ठीक है, डन। रंगबाजी दिलों की, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।